ये लीगल डिस्क्लेमर दिखा देता हूँ। दोस्तों यहाँ पे जो भी बातें होती हैं, जो भी प्रेज़ेंटेशन होती हैं, जो भी डिबेट्स होती हैं, इसका उद्देश्य साइंटिफिक टेम्परामेंट को एनकरेज करना है। भाषा से, लिपि से आप किसी चीज़ को बहुत अच्छे से पकड़ सकते हैं। अब बुध शब्द को ही देखिए, जब आप सम्राट अशोक के इंस्क्रिप्शन पढ़ेंगे या ओल्डेस्ट इंस्क्रिप्शन देखेंगे भारत के या पूर्व बुद्धों के इंस्क्रिप्शन आप देखेंगे, तो वहाँ पे आपको मिलेगा इस तरह से धम्म लिपि में लिखा हुआ बुध। ऊपर वाला धम्म लिपि में लिखा हुआ है और नीचे जो है उसका हिंदी अनुवाद किया है बुध। बु आधा त ध नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा? बुध मिलेगा। क्योंकि उस समय बुध जो है पाली पाकित जनमानस की भाषा थी, तो बुध को बुध कहा जाता था। ये बाद में संस्कृताइज करके धीरे-धीरे बुद्ध किया गया है। ये पूर्व बुद्ध का भी इंस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं, बुध कश्यप लिखा हुआ है। पूर्व बुद्धों की चर्चा किया है, वेन-सॉन्ग ने किया है, त्सिंग ने किया है, सबने किया है। उन्होंने एक नहीं 3-3 पूर्व बुद्धों का देखा है, सम्राट अशोक ने भी पूर्व बुद्ध का चर्चा किया है, उसका पुनरुद्धार करवाया है। ये उनके इंस्क्रिप्शन में भी मिलता है। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, जब पाली-पाकित जो है, इस बुध को संस्कृताइज़ किया जाएगा, यानी आप उसको थोड़ा-सा आगे बदलोगे, बनाओगे, तो वही बुध जो है, आपका बु आधा द, ध में आ जाएगा। तो संस्कृताइज़ करोगे तो ऐसे होगा। अब कोई विदेश का व्यक्ति आएगा तो बुध को वो क्या कहता है? बुधा कहता है या बूटा कहता है। जैसे बूडापेस्ट, बूडापेस्ट वो बूडा कहते हैं सब, बूडापेस्ट। तो उसी तरह से जो पारसी हैं, ईरानी हैं, उधर के जो लोग हैं उनको भी बुध को सीधे बुध कहने में दिक्कत है। वो भी या तो उसको थोड़ा-सा अपने हिसाब से मॉडिफ़ाई करेंगे या थोड़ा-सा उसको अपने हिसाब से बदलेंगे, जैसे भी कहेंगे। तो आप देख सकते हैं बुध को बाकी के जितने जो विदेश के हैं, चाहे ग्रीक्स हों या कोई भी हो, वो बूटा लिखते हैं, ठीक है? और कोई बूडा लिखेगा, कोई बूटा लिखेगा और संस्कृताइज़ करके बाद में बुध कर दिया गया है। तो उसी तरह से जब वेद आप खोलेंगे तो कहीं-कहीं पे बुध भी मिलेगा, कहीं-कहीं पे बुध के ऊपर इस बु के ऊपर आधा र भी मिलेगा और कहीं-कहीं पे ये बु, ध आधा न भी मिलेगा, बुध न मिलेगा, कहीं पे बुधांत मिलेगा, कहीं पे बुधंत मिलेगा, कहीं पे बुधन्य मिलेगा, कहीं पे अहिबुध मिलेगा। ये सारी चीज़ें मिलेंगी, मैं अभी आपको पूरा खोल के दिखाता हूँ क्योंकि उसमें क्या होता है कि जब भी कोई दूसरा भाषा अब जैसे वेद की भाषा है, वो भारत के जो प्राकृत भाषा है, पाली-प्राकृत भाषा है, उसका और ईरानियों की पर्शियन की जो भाषा है वहाँ की, इन सब का कॉम्बिनेशन से बनती है वो। क्योंकि इनका जब आप वेद पढ़ेंगे, तो जो इंस्क्रिप्शन मिलता है ईसा से पहली सदी पूर्व का, जो शुगन राजे का जो मिलता है, शुगन राजे मध्य प्रदेश में, बुद्धिस्ट राजा का, तो वो अपने पर रयो लिखते हैं। ये भी क्या करेगा, राजा को कहीं रयो लिखेगा, कहीं पे रई लिखेगा, कहीं पे राजा रजेसु लिखेगा। तो आप देखेंगे अलग-अलग जगह पे वही चीज़ को वो भी लिख रहा है, पाली-प्राकृत को मिला के और जो पर्शियन लैंग्वेज है उसको मिला के ही बनी हुई है। वेदिक वेद की भाषा। अब ये लोग क्या करते हैं कि चूँकि ये भाषा भारत में पाई जाती नहीं थी, मिश्रण से तैयार हुआ है, पाली-प्राकृत मिलता है प्रॉपर इनके वेद में, तो ये जानबूझ के ये दिखाने की कोशिश करते हैं क्योंकि बुद्धिज़्म को तो पूरा खत्म कर दिया गया था, नामो-निशान नहीं था, तो अब ये दिखाते हैं कि हम ना ये प्राकृतिक अलौकिक भाषा है, अपौरुषीय भाषा है। अपना ठौर-ठिकाना तो है नहीं, तो एक झूठी कहानी गढ़ दो अबे अपौरुषीय क्या होता है यहाँ पे? अपौरुषी क्या होता है? हुँ? कोई जानवर-वानवर बना दिया है क्या? पुरुष ने नहीं बनाया तो किसी जानवर ने बना दिया क्या? अपौरुषीय क्या होता है? तो आप इस चीज़ को समझें। अब चलें आगे बढ़ते हैं, मैं दिखाता हूँ आपको। ये ऋग्वेद, ऋग्वेद सबसे पुराना मानते हैं ये, सबसे पुराना ऋग्वेद को। तो ऋग्वेद का गंगा सहाय शर्मा, ये एमए, पीएचडी भी हैं, संस्कृत के व्याकरणाचार्य भी हैं, संस्कृत साहित्य प्रकाशन से इनकी किताब भी छपी हुई है। इससे हम एक एग्ज़ाम्पल लेके देख लेते हैं। अब यहाँ पे ये देखिए, ऋग्वेद का 10वां मंडल है, 61 सूक्त है, इसका 12वां मंत्र देखिए। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? बुध, साफ-साफ हाइलाइटेड किया है मैंने। क्या लिखा है? बुध लिखा है, बुधंतीति, ठीक है? बुधंत। अच्छा, इसी में नीचे यहाँ द्रविड़ लिखा है और इनके कई सारे मंत्र हैं जहाँ पे खूब द्रविड़, 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 एक ही इनके मंत्र में 3-3 4-4 बार द्रविड़ आया है। अब ये साउथ वाला द्रविड़ नहीं है, इस द्रविड़ का मतलब धन होता है,
ख़ास बात ये है कि जब इनकी संस्कृत डिक्शनरी आप देखेंगे, तो वहाँ पे जो द्रविड़ लिखा है इन्होंने ण की जगह ड जब बना देंगे ये द्रविड़, तो इसका नीच जाति इसका लिखा है इन्होंने अपने व्याकरण में, द्रविड़ का मतलब। और इस द्रविड़ का मतलब लिखा है धन, धान्य, कुबेर से तुलना की है। तो भैया इसका मतलब ये नहीं ना है कि कहीं आप जो द्रविड़ जिनको कह रहे हैं, वो धन, धान्य से संपन्न थे और उनको ही आपने द्रविड़ लेके द्रविड़ बना दिया। खैर, अब ऋग्वेद के 7वें मंडल का 78 जो सूक्त है, उसका 5वां मंत्र देखें। इसमें भी बुधंत, बुध शब्द साफ-साफ आया है। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी दिखाया, फिर से एक बार दिखा देता हूँ कि भारत में पाली में बुध ही लिखा जाता था। आप सम्राट अशोका का इंस्क्रिप्शन हो या पहली, दूसरी, तीसरी जितने इंस्क्रिप्शन मिलते हैं, 6ठी, 7वीं सदी के इंस्क्रिप्शन मिलते हैं, उसमें भी बुध ही लिखा मिलता है। समझ रहे हैं ना? बुध ही लिखा मिलता है। 7वीं 8वीं सदी के भी। तो ये ध्यान से देखिए कि ये लोग अभी तक त्रिपिटक में ऋग्वेद शब्द नहीं दिखाए, लेकिन मैं बुध का सीधे-सीधे नाम तक दिखा रहा हूँ इनके वेद में। मतलब इंस्क्रिप्शन अगर आप उठाएँगे रॉक इंस्क्रिप्शन तो कई राजाओं के जैसे होयला डायनेस्टी है या 6ठी 7वीं सदी के जो इंस्क्रिप्शन है उसमें भी बुध लिखे हुए मिलता है, यही वाला बुध लिखे हुए मिलता है। यानी कि इनके वेद की रचना जब हो रही थी, तो इन्होंने भी बुध, बुधन्य ये सब सारे शब्द जो हैं ऐज़ इट इज़ उतारे। मतलब ये बदल देते हैं, क्योंकि इन्होंने अनुवाद किया है 15वीं सदी के बाद अंग्रेज़ों के समय में और तब तक इनके माइंड में ये सेटअप हो चुका था कि बुध जैसा कोई सभ्यता हमको लाना नहीं है। अब आप सोचेंगे ये कैसे? या बुध का नाम नहीं लेना है, इग्नोर करना है कैसे? तो इसके कई सारे एग्ज़ाम्पल हैं। पहला कि आप इनके सारे मंदिर देख लीजिए, बुध की मूर्ति को कैसे मेकअप कर-और के कब्ज़ा किए। बोधि वाला हम लोग चर्चा किए थे, बोधि टेम्पल का उसको कैसा कब्ज़ा किए। और यही नहीं, इन्होंने तो 15वीं सदी में बुद्धिस्ट की एक भी किताब इन्होंने संरक्षित नहीं की। बुद्धिज़्म की तमाम किताबें संस्कृत में, चूँकि उनकी जो संस्कृत थी वो प्राचीन संस्कृत यानी जो आज क्लासिकल संस्कृत है ब्राह्मणिज़्म की, ये नहीं उनकी थी मिश्रित वाली। और वो बुद्धिस्ट लिखते थे, जैसे अश्वघोष की किताब हो गई या फिर त्रिपिटका ही सारी संस्कृत में लिखी गई। कौन-सी संस्कृत में लिखी गई? बुद्धिस्ट की संस्कृत में। ठीक है ना? तो उन सारी चीज़ों को इन्होंने संरक्षित नहीं किया। इन्होंने क्या संरक्षित किया? तो सिर्फ़ अपने काल्पनिक चीज़ों को संस्कृत में संरक्षित किया, बुद्धिस्ट की सारी चीज़ें जल रही थी, जला दी गई। एक भी चीज़ इन्होंने संरक्षित नहीं की। तो इनकी किताब में कहीं शमन की चर्चा नहीं मिलती, जबकि बुद्धिस्ट जितने इंस्क्रिप्शन हैं, सब में बमन-शमन की चर्चा मिलती है। मेगस्थनीज आया, बमन-शमन की चर्चा किया। सम्राट अशोक बमन-शमन की चर्चा कर रहे हैं, एक जगह नहीं मल्टीपल टाइम्स। त्रिपिटका में धम्मपद में बमन शमन की चर्चा आती है। लेकिन इनकी जब किताबें आती हैं उसमें शमन बिल्कुल गायब है, बमन भी गायब है, सिर्फ़ ब्राह्मण, ब्राह्मण कर रहे हैं। यानी कि इनके अंदर कुछ ख़ास तरह की ऐसी प्रवृत्ति आ गई या ये कह सकते हैं आपकी एक ख़ास तरह के लोग आ गए जिन्होंने अपने को ब्राह्मण कहना शुरू किया और फिर इन्होंने एक ऐसी प्रथा शुरू की जिससे बुद्धिज़्म की दोनों ब्रांचें जो मूल ब्रांच थी भिक्षु संघ, शमन और बमन उसका खात्मा करके अपना एक ब्राह्मण संप्रदाय शुरू कर दिया। तो अब ज़रा सोचिए जब इस तरह की घटना उन्होंने की है तो इस बुध का अर्थ वो क्यों लगाएँगे? बुध का अर्थ बुध ही क्यों लगाएँगे? सोचिए ज़रा। ये सब में आप देख सकते हैं ऋग्वेद के 7th मंडल का 9-4। अब ये कोई ये भी नहीं हो सकता पुरुष सूक्त। 10वां का तो आप कह सकते हो पुरुष सूक्त क्योंकि पुरुष सूक्त कहते हैं इस 7वां मंडल का मैं दिखा रहा हूँ 7वां पहला मंडल का भी मैं दिखा रहा हूँ। 161 सर्ग का 13 मंत्र है। इसमें तो अबु बुधत लिखा हुआ है। अबु बताइए, ये कहिए कि आधा ब नहीं लिखा था नहीं तो अब्बू हो जाता फिर। अबु बुध लास्ट में त लिखा हुआ है। अबु बुध देख लीजिए। तो बुध बुध शब्द तो ऐसे है, तो जो व्यक्ति त्रिपिटक में खोज रहा है वेद, तो उसके वेद में तो खुद ही बुध की इतनी चर्चा है, ये तो सैंपल मैंने दिखाया। कम से कम 70 बार से ज़्यादा चर्चा है। समझ रहे हैं? ये इंद्र को कहते हैं प्रमुख देवता, इंद्र तो जातक कथा का शक्र है। जातक कथा आप पढ़ेंगे तो बार-बार एक राजा की चर्चा आएगी और वही राजा जो है जिसको शक्र कहा जाता है, जिसको इंद्र कहा जाता है और उसी राजा को ये उसकी इसमें वो करते हैं, स्तुति कर रहे हैं ये। उसी इंद्र की तो स्तुति हम क्यों ना कह दें कि उसी इंद्र की स्तुति कर रहे हैं और ये उसी बुध की चर्चा कर रहे हैं। तो बुध है तो केवल बुध ही तो नहीं है ना। आप ये देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, शुतूप की चर्चा है, केवल बुध की थोड़े चर्चा है। आप देखें ऋग्वेद के तीसरा मंडल का 29 सूक्त का 3 नंबर मंत्र देखिए। इसमें यहाँ नीचे देखिए हाइलाइटेड किया है अरुष स्तूपो, दिख गया आपको? अरुष स्तूपो।
अब बताइए यहाँ शतूप की चर्चा आ रही है। अब कोई कहेगा कि शतूप तो संस्कृत वर्ड है। हाँ, तो भैया आप संस्कृत में लिख रहे हो तो थूप को आप ही ना सतूप लिखोगे। थूप ही का तो अनुवाद आप सतूप लिखते हो और क्या लिखते हो? बता दो हमें। पाल पाली प्राकृत के कई सारे शब्द तो आप एज इट इज लिखते हो। हुँ? तो आप इसी तरह से थूप का सुतुप आप लिख रहे हो ना, जब संस्कृत में लिख रहे हो तो आप ही लिखोगे सुतुप। इनके डिक्शनरी उठा लीजिए, कोई भी डिक्शनरी उठा लीजिए, तो सुतुप का ये चाहे जो मतलब बता दें, लेकिन सुतुप का एक मतलब बुद्धिस्ट का जो जहाँ पे बुद्ध के चीज़ें बनती हैं, बुद्धा स्तूप, उसके लिए ये खुद मेंशन करेंगे कि हाँ, बुद्ध के ही स्तूप होते हैं। समझ रहे हैं ना? तो आप यहाँ देख लीजिए अरुष स्तूपो, काहे भैया? काहे आप इस्तेमाल कर रहे हो? और स्तूप शब्द जो है चूँकि इनका बाहरी शब्द है ही नहीं इनमें, बाहरी शब्द है इसीलिए इसका प्रयोग कम हुआ है लेकिन फिर भी हुआ है। मैंने हाइलाइटेड किया है देखें। मैंने अपनी सरसरी निगाहों से सिर्फ़ ऋग्वेद उठाया तो उसमें मुझे 4 जगह मिले स्तूप। देख लीजिए खुद आँख से। एक जगह यहाँ मिल गया अरुस्तुपो, यहाँ पे ऋग्वेद के 7वें मंडल के दूसरा जो सूक्त है उसका पहला मंत्र है उसमें देख लीजिए शानु स्तूपे, देख लीजिए यहाँ भी स्तूपे मिल गया, स्तूप यहाँ पे मिल गया। और ऋग्वेदा 10वें मंडल का 149 सूक्त का 5वां मंत्र, यहाँ पे हिरण्य का स्तूप मिल गया, हिरण्य का। अब हिरण्य को ये लोग राक्षस बना रखे हैं। पौराणिक जो कथाएँ हैं उसमें कई जगह हिरण्य को ये राक्षस बोलते हैं, हिरण्यकश्यप कभी कहेंगे उसका बेटा तो हमारे विष्णु को मानता था, तो हमारा नरसिंह अवतार ले जाके उसको मार दिए। तरह-तरह की कहानी बनाएँगे, कहीं पे हिरण्याक्ष उसका भाई हिरण्याक्ष बना देंगे और यहाँ पे हिरण्य स्तूप बनवा दिए। बताइए, काहे भैया? स्तूप शब्द की ज़रूरत क्यों पड़ रही है आपको? फिर ये देखिए ऋग्वेद अर्थ चाहे जो ये करें, मैं पहले फिर से बता देता हूँ आपको। ये चाहे जो इसका अर्थ करें, क्योंकि इन लोगों ने क्या किया है त्रिपिटक का जब अर्थ करते हैं तो जहाँ ऋग्वेद नहीं लिखा है, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद नहीं लिखा है, जहाँ वेदना से वेद आया है, अनुभव की बात हो रही है, उसको भी जबरदस्ती अपने वेद से जोड़ देंगे कि बुद्ध जो है वेद की बात कर रहे हैं। लेकिन आपके यहाँ तो साफ-साफ यहाँ स्तूप लिखा है भाई। आपके यहाँ तो सीधे-सीधे स्तूप लिखा है, वहाँ तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद लिखा ही नहीं है, फिर भी जबरदस्ती बाबूजी खोज रहे हो। आप में तो सीधे-सीधे स्तूप लिखा हुआ है। हैं? ये किसके लिए स्तूप यूज़ कर रहे थे भाई? कौन आपके यहाँ स्तूप बना रहा था? और स्तूप बना रहा था तो आज आपने ये स्तूप शब्द काहे गायब कर दिया आपने डिक्शनरी से? हैं? अपने डिक्शनरी में काहे डाल रहे हो कि स्तूप मतलब जो है बुद्धिस्ट उनका ही थूप होता है? हुँ? ये साफ-साफ आप देख सकते हैं। फिर ऋग्वेद के पहले ही मंडल का 24 नंबर जो सूक्त है उसका 7वां नंबर मंत्र देखिए, इसमें भी यहाँ पे स्तूप की चर्चा है। देख लीजिए आप लोग, ध्यान से देख लीजिए। अब सामने-सामने खुला हुआ है, प्रमाण जब हो तब क्या किया जाए बताइए आप ही सोचिए। कैसे-कैसे ये लोग जब हम नहीं पढ़ते हैं, हम लोग खुद से किताब नहीं खोलते हैं, तो कोई हमारी ही किताबों में अपना पिताजी खोजने लगता है। सोचिए, जबकि इनकी किताब में खुद ये पूरे बुद्धिज़्म की चीज़ों का इस्तेमाल कर के बैठे हुए हैं। जातक कथाओं के इंद्र की स्तुति कर रहे हैं, स्तूप की चर्चा कर रहे हैं, बुद्ध का नाम लेके रखे हुए हैं और तो और सप्तबुद्ध की भी चर्चा किए हैं। समझ रहे हैं? सप्तबुद्ध, 7 बुद्धों के जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिलते हैं, उसकी तक की है चर्चा करके बैठे हुए हैं। वो भी दिखाऊँगा मैं। तो कारण क्या है कि हमारे जितने रिसर्चर हैं, वो तो एक लाइन से पढ़ लेते हैं। वो वामपंथी वाला है, कह देंगे वो वामपंथी है, वो सेंट्रल है, वो लेफ्ट राइट है, पता नहीं कौन-कौन से वो आके जो मुँह खोला शब्द गपोड़ के किताब में लिख गया, अंग्रेजी में भाँज जाएगा, कुछ हिंदी में भाँज जाएगा, बस वही रेफ़रेंस हो गया। पढ़ रहे हैं, इसमें ये चर्चा, उसमें ये चर्चा, वो भी यही लिख रहे हैं। तमाम लोग प्रचारक बने पड़े घूमे फिर रहे हैं, अब वैदिक काल गाना गा रहे हैं। अरे पढ़िए ना, आपके वैदिक काल में है ही सब कि बुद्ध की स्तूप की काहे चर्चा हो रही है भाई? हैं? अजातक कथाओं के शक्र की स्तुति क्यों हो रही है इसमें? पूछिए ना फिर। और देखिए, अब ये देखिए ऋग्वेद के अनुवाद इनका चाहे आप जो लिख पढ़ लीजिए, चाहे ये जो भी ये अनुवाद करें, लेकिन यहाँ पे चर्चा आ रही है। अनुवाद तो ये बदल ही देंगे क्योंकि इन लोगों ने खुद ही ये चीज़ दिखाना है कि हमारा वेद पुराना है, उसका अर्थ ही बदल देंगे। अब यहाँ लिखा है ना और उस स्तूप, अब पूरे इस अनुवाद में आप पढ़िए स्तूप शब्द कहीं लाएँगे ही नहीं। मैं पढ़ के सुनाता हूँ। हे ज्ञानवान अर्धवयु, ऊपर मुख वाली ऊपर मुख वाली, निचली अरणी पर नीचे मुख वाली उत्तर अरणी रखो। उसी समय गर्भवती अरणी कामवर्षक अग्नि को उत्पन्न करे। उसमें अग्नि का अंधकार नाशक तेज था। प्रकाशित तेज वाले एवं ईडा के पुत्र अर्थात उत्तर वेदी में उत्पन्न अग्नि अरणी में प्रकट हुए। क्या मतलब निकला इसका? हैं? इन्होंने यहाँ पे बताइए अरुष स्तूप का क्या अनुवाद किया? समझ में आया आपको कुछ?
गायब कर दिया पूरा। जहाँ-जहाँ स्तूप शब्द आएगा, यहाँ सानुस्तूप पूरा गायब कर देगा ये, खोजते रह जाएँगे आपको नहीं मिलेगा। यहाँ हिरण्यस्तूप, अब ये देखिए यहाँ लिखता है कि पुत्र हिरण्यस्तूप, अब बताइए पुत्र का नाम ही हिरण्यस्तूप कर दिया। ऊपर जब स्तूप शब्द आया तो उसका कुछ मतलब ही नहीं बताया। अब बोल देता ना कि अरुष जो नाम है, अरुष स्तूप इसका नाम था, बोल देता। यहाँ बोलता दूसरे वाले में 7-1 में कि सानु स्तूप नाम होता, कहीं नाम मिला आपको? शानु स्तूप नहीं मिलेगा। ऊपर अरुष स्तूप मिला अनुवाद में? नहीं मिला। तीसरे में देखे जब फँस गया कि हिरण्य का स्तूप, जैसे कहते हैं ना ये बुधा का स्तूप है, कहते हैं ना, कहते हैं कि ये मोगलीपुत्र तीस का स्तूप है, कहते हैं ना, कोई कह देगा कि ये चंद्रगुप्त का स्तूप है, कोई कह देगा विक्रमादित्य का स्तूप है, यही होता है ना। अब यहाँ जब फँस गया है ये वाले में हिरण्य स्तूप में, तो सीधे-सीधे लिख दिया हिरण्य स्तूप ऋषि, ऋषि बना दिया। देख लिया आपने? लेकिन ऊपर में जहाँ-जहाँ स्तूप था, उसके पहले जो नाम था, उसके साथ स्तूप नहीं जोड़ा, उसका कुछ और मतलब करके निकल के भाग गया। तो इस तरह से खिलवाड़ किया गया है। कान में जो शीशा पिघला के डालने की बात थी ना, कि आपके कान में शीशा पिघला दिया जाएगा, जीभ काट ली जाएगी वेद पढ़ने-लिखने पर, और अर्थ क्या बनाया जा रहा है? जहाँ-जहाँ नाम है, उसका अर्थ बदल दो। यहाँ मन किया, ये तो हिरण्य के साथ है, आगे हिरण्यस्तूप ऋषि बना दिया। कहीं लिखा था यहाँ पे हिरण्यस्तूप ऋषि? बोलिए, नहीं लिखा था ना? आप देख लीजिए सामने-सामने आपके घाल-मेल कैसे किया गया है। इस तरह से ये अगर सही से इसका अनुवाद करके ही बताते कि हिरण्य स्तूप की बात चल रही है, पोल खुल जाती। बताएँगे ये? नहीं बताएँगे। अब ये देखिए, ऋग्वेद 1:24-7 पहले मंडल का 24वाँ सूक्त का 7 नंबर मंत्र। इसमें क्या लिखा है? अबुधने राजा वरुणो। वरुण क्या है? अबुधने राजा। यहाँ पे साफ-साफ आप देख सकते हैं, क्या शब्द आया है? राजा शब्द आया है संस्कृत मंत्र में। उसके पहले क्या लिखा है? अबुधने। अबुधने मतलब एक होता है बुधने, उसके पहले लिख दीजिए। सत्य, सत्य के पहले लगा दीजिए। क्या हो गया? असत्य। तो अगर ये बुधने राजा है यानी बुधिष्ट राजा है, उसके पहले लगा दीजिए तो क्या हो जाएगा? अबुध राजा। कौन? वरुण। फिर यहाँ पे लिख रहा है वनश्योद्यो स्तूप। हम कह रहे हैं कि इन्होंने क्या किया है अपने हिसाब से, और फिर जब ये यहाँ पे नीचे जो अर्थ बनाएगा इसमें कहीं स्तूप आपको नहीं दिखेगा, न बुधने राजा का कहीं जिक्र मिलेगा। यहाँ लिखा है ना अबुधने राजा वरुणो। अब नीचे जरा सर्च कीजिए कहाँ पे इसने ये कहा है कि अबुध ने राजा वरुण और स्तूप, इन शब्दों को नीचे खोज लीजिए, खोज लीजिए आप। मैं गारंटी देता हूँ आपको नहीं मिलेगा। समझ रहे हैं ना? आप हम आपके हमारे कान में शीशा पिघला के डालने के या जीभ काटने की इसीलिए तो बात हो रही थी ना, ताकि इन्होंने जो बैठ के जिस तरह से अकबर की स्तुति गाई है भविष्य पुराण में, तो एक समय था कि बैठ के बुधिष्ट राजाओं की भी वो स्तुति नहीं ना गा रहे थे। क्वेश्चन उठेगा कि नहीं उठेगा? आए होंगे उधर से, बाहर से, ईरान-उरान जहाँ से भी आए होंगे, जिधर से भी आए होंगे, देखे होंगे कि भाई यहाँ तो सब चीज़ है। वाह, 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 वाह! तो चलो हम भी गाते हैं स्तूप की, राजा की, इनके राजा शक्र, इंद्र जो हैं, शक्र हैं, इनकी भी स्तुति कर लेते हैं। यही तो किया गया है ना। अब बाद में जब बदलना था तो बदल-बदल के अपना जो चाहे वो मर्ज़ी, वो सारी चीज़ें अपना डाल दिए होंगे। तो आप ये ज़रा सोचिए यहाँ पे हिंदी अनुवाद, शुद्ध बल के स्वामी वरुण। बताइए अबुध ने राजा वरुणो। इसका मतलब हुआ शुद्ध बल के स्वामी वरुण। बताइए ये मतलब होता है? अबुधने का मतलब इन्होंने शुद्ध बल लिखा। आगे मैं दिखाऊँगा कि स्तुति करते हुए जाएँगे और इसी बुधन जो शब्द है, इससे कहेंगे हे बुधन, मैं आपकी स्तुति करता हूँ, मुझे धन दे, मुझे सुख दे। मैं आपको गारंटी देता हूँ, मैंने पूरा इस पर रिसर्च किया। कई दिनों से मैं इस पर रिसर्च कर रहा था ऋग्वेद पे, क्योंकि मैंने एक बार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह जी से ये सुना था कि इसमें कहीं स्तूप की या बुध की चर्चा है। तो मेरे दिमाग में खटका कि यार उन्होंने ये बात लिखी है तो कहीं न कहीं होगा। मैं सारे इतिहासकारों को खोजा, देख रहा हूँ सब नीलबटे सन्नाटा। किसी को मतलब है इतिहास खोजने से? नहीं मतलब है। सब गाए जा रहे हैं और लिख दिए हैं कि शूद्र को तो हमने इसीलिए नहीं पढ़ने दिया, कान में शीशा पिघला के डालने, ये डालने, वो डालने। अब ये देखिए यहाँ पे ये सारी बातें लिखी गई हैं बहुत बाद में। समझ रहे हैं ना? पोल खुल रही है। अब उधने राजा वरुण, ध्यान से याद रखिएगा, मैं आगे आपको दिखाऊँगा यहाँ शुद्ध बल के स्वामी लिखा ना, शुद्ध बल किया ना अनुवाद, हैं? आगे देखिएगा इसी से स्तुति करते हुए नज़र आएगा बुधने से। मैं चलता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। अब यहाँ पे क्या लिखता है? पृथु बुधन। ऋग्वेद पहला मंडल 28 नंबर मंत्र का पहला, 28 नंबर सूक्त का पहला मंत्र। क्या लिखा है? पृथु बुधन। अब पृथु बुधन जो लिखा है, आप यहाँ पे नीचे अनुवाद पढ़िए, कहीं आपको पृथु बुधन मिला? नहीं मिलेगा, गायब कर दिया। पूरा अनुवाद में एकदम गायब, बुध को एकदम गायब।
ये जब अनुवाद का काम चल रहा था तब एक दिमाग में चीज़ रखी हुई थी, जैसे अभी कोई मूर्ति निकलती है ज़मीन से, तो दिमाग में एक बात इन लोगों के फिट है कि बुध का ज़िक्र नहीं करना, ब्रह्मा बता दो, शिव बता दो, विष्णु बता दो, कृष्ण बता दो, कुछ तो बता दो। वह बुध की चर्चा नहीं आनी चाहिए। ये सेम चीज़ इनके माइंड में चल रहा था जब ये अनुवाद इनके चल रहे थे अंग्रेज़ों के समय में। समझ रहे हैं ना? और टायड़ के समय में जब अनुवाद चल रहा था। ये इसका अनुवाद कैसे हुआ है? ये मंत्र कैसे लिखवाए हैं? मैक्स मूलर बैठाया था, खूब मोटा पैसा खिलाया है, लाखों-लाखों रुपए खर्च किया उसने। आज सारे ब्राह्मणों को बैठाया था, देश के 100 विवेकानंद ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि 100 से ज़्यादा वैदिक ब्राह्मणों को बैठाया, देश के भारत के सबसे विद्वान विद्वान सब लोगों ने लाखों-लाखों रुपए लिए थे। बैठ के तब वेद मंत्र लिख के कंपाइल किए थे। तब अनुवाद में आप देखिए कि पूरा गायब कर दिया गया। अब सुनिए यहाँ पे रजसो बुध ने लिखा है। ध्यान दीजिएगा, अभी उसके पहले आपको क्या मिला था? राजा बुध। ये देखिए ध्यान से। यहाँ पे अबुध ने राजा वरुणों, यहाँ पे अबुध ने राजा वरुणों था ना? अब ये देखिए कि इन्होंने क्या किया, आगे के जो श्लोक हैं, उसमें बुध न के आगे राजा की जगह पर रजसो लिखा। समझ रहे हैं ना? क्योंकि ये लोग जो दावा करते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी ढो के लाए हैं, इनको पता ही नहीं है कि कहाँ राजा बोलना है, कहाँ रजसो। ये वही राजा को कभी दूसरी भाषा में रजसो बोलेंगे, कभी पाली-पाकिद की तरह रयो बोलेंगे। ये भी बोले हैं, वो भी मैं दिखाऊँगा। समझ रहे हैं ना? वो भी मैं दिखाऊँगा आपको। तो यहाँ इसने रजसो बोल दिया, मतलब वही राजा की तरह ही आना चाहिए। और क्या कह रहा है? हे इंद्र, वृत्त नामक असुर जल को रोककर आकाश में सोया था। बताइए, असुर जो है आकाश में ही सो गया था जल को रोक के। सुन रहे हैं? तो रजसो बुध न मास्यत। भैया यहाँ पे बुध का तो नाम आपने लिया नहीं। अब बुध को असुर नाम यहाँ पे कहाँ है? वृत्तस्य यहाँ पे लिखा हुआ है। वृत्तस्य, असुर तो नहीं लिखा है। कहाँ से? बुध को ही असुर नहीं ना बोल दिए, रजसो बुध को, हैं? आकाश में वृत्त के विस्तार की कोई सीमा नहीं थी। तुमने अपने शब्द करते हुए वज्र के द्वारा उसी वृत्त की ठोड़ी को जिस प्रकार घायल किया था, उसी तरह तुम्हारी शत्रु विजयी तेज विस्तृत हो गया एवं तुम्हारा बल सर्वत्र प्रकाशित हो गया। फिर से गायब कर दिया बुध को। देख लीजिए आप ध्यान से। असुर को ले आया, असुर रुक के सो गया था और रजसो बुध गायब है। आगे आइए, 8 नंबर, इसमें कवि बुध न आ गए। अब यहाँ पे क्या हो गया? कवि बुध न आ गए। मतलब बुध शब्द से रिलेटेड बहुत सारे आपको शब्द मिलेंगे। सबके पहले जो है कहीं रजसो की बात हो रही है, रजसो बुध। अब यहाँ कवि बुध न आ गए। कवि बुध न के बारे में जब यहाँ पढ़ेंगे फिर से बुध को गायब कर देगा, नाम ही नहीं लेगा। कवि बुध का नाम यहाँ नहीं लेगा। देख लीजिए पूरे अनुवाद में कहीं कवि बुध मिल जाए तो आप बोल दीजिए। पूरा सफ़ा गायब, कुछ और रख देगा वहाँ पे, आपको पता ही नहीं चलेगा। वो तो कहिए कि भविष्य पुराण जो है बच गया तो पता चल गया कि अकबर की स्तुति करते थे। नहीं तो इंद्र की, बुध की स्तुति जो है, अनुवाद ऐसा कर दिया कि आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि था ना बुध से पहले है ना। और देखिए यहाँ पे 9 नंबर, यहाँ पे फिर से बुध न आ गया। अब बुध न जो है, बुध न विरोचमान महिषस्य धाम। लीजिए धाम शब्द, महिष्य धाम। भाई महिष धाम आप क्या कर रहे हो भाई? बुध न, यहाँ अनुवाद में देखिए कहीं बुध आपको दिख रहे हैं? नहीं दिखेंगे आप, नहीं दिखेंगे, फिर से गायब। महिष कहीं दिख रहे हैं यहाँ पे? हुँ? महिष्य धाम जो है विरोचमान, बुध न विरोचमान महिष्य धाम। महिष्य धाम में बुध विरोचमान तो नहीं है। कहाँ है अनुवाद भैया? अनुवाद क्या किया है? हे भगवान अग्नि, तुम्हारा शव को पराभूत करने वाला एवं चमकता हुआ तेज जल से मूल कारण आकाश के सब ओर घेरे हुए है। तुम्हारा तेज अदृश्य एवं पालक है। तुम हमारे द्वारा प्रज्वलित होकर अपने तेजों के साथ यहाँ आओ। अरे भैया ई कहाँ शब्द गया भाई? बुध न विरोचमान महिषस्य धाम। महिषस्य धाम में बुध विराजमान है, विरोचमान है। कहाँ गए भाई अनुवाद में? देख लीजिए अनुवाद कहाँ चल रहा है। अब देखिए मैंने कहा था ना एक जगह राजा बुध लिखा, बुध न रजेशु बुध, यहाँ देखिए रयो बुध लिख दिया। रयो बुध। रयो जो शब्द होता है, य जो शब्द होता है, ये पाली का शब्द होता है। ठीक है? ये ठीक शब्द आपको मिलेगा, रयो वाला शब्द मिलेगा आपको गागी पुतेश सुगन राजे, राजे की जगह रयो आएगा, सुगन रयो। ठीक है? राजे, राजे भी आएगा, रयो भी आएगा और ये बुध न जो है इनके साथ आप रयो पाकित का शब्द यहाँ इस्तेमाल कर लिया, देख लीजिए। और संगमनो वसुना, तो यहाँ पे देखिए फिर से जब अनुवाद करेगा तो क्या रायो बुधन का नाम लेगा? देख लीजिए, रयो बुध का नहीं नाम लिया, फिर से गायब कर दिया। अब क्या लिखा? अपने अमृतत्व की रक्षा करने वाले देवों ने धन के मूल, फिर से गायब। आगे चलिए, ऋग्वेद 1:116-9, ये पहला ऋग्वेद के पहला मंडल की बात कर रहा हूँ। जानकारी के लिए बता दूं कि ऋग्वेद के
जितने 10 मंडल होते हैं, 10 मंडल में से एक नौवां नौ 9th मंडल में मुझे नहीं मिला। हो सकता है ध्यान से देखा जाए तो मिल भी जाए। लेकिन बाकी के जितने 9 मंडल थे सब में मुझे मिला। बुध से रिलेटेड शब्द, स्तूप से सारे शब्द मिले। अब देखें ऋग्वेद के एक पहले मंडल का 116वाँ सर्ग का 9 नंबर मंत्र, यहाँ पे बुधन आता है। उसके पहले मुच्चा बुधनम। अनुवाद क्या करता है? तो अनुवाद में देखिए, तुम गौतम ऋषि के समीप कुएँ को ले गए थे। अब ये बताइए कि कुआँ जो है गौतम के पास जाएगा या गौतम के कुएँ के पास जाएँगे? लेकिन वेद के इतने ज्ञान विज्ञानी हैं अश्विनी कुमार लोग कि कुएँ ही उठा के गौतम के पास लेके चले गए। अनुवाद देख लीजिए। ऊपर बुध ने लिखा है उनकी चर्चा नहीं मिलेगी, लेकिन गौतम ऋषि की आपको चर्चा मिल गई कि गौतम ऋषि के समीप कुएँ को ले गए थे। कुआँ ही उठा के लेके चले गए थे गौतम ऋषि के पास। लीजिए भाई साहब, क्या गजब की कहानी आ गई। हुँ। और उसमें से हव्य देने वाले सहनशील गौतम के पीने के निमित्त जल निकलने लगा था। और तो और जब ले गया था तो उसका मूल ऊपर और द्वार नीचे कर दिया था। बड़ा बढ़िया भाई, द्वार नीचे कर दिया, इन्हीं के द्वारे ऊपर कर देते। अच्छा, 3 नंबर मतलब ऋग्वेद का पहले मंडल का 141 नंबर सूक्त का 3 नंबर मंत्र। यहाँ पे भी बुधन शब्द आ गया। निर्यदि बुधन अनुवाद में फिर से गायब कर देगा। देख लीजिए ना, सब लोगों के सामने खोल दिया हूँ, आप लोग देख लीजिए। इसमें भी यहाँ पे ऋग्वेद के पहले मंडल के 137 जो सर्ग है, उसका 2 नंबर मंत्र में यहाँ लिखा है बुद्धि शाकम। बुद्धि शाकम पीढ़ी दर पीढ़ी लाया है, कहीं बुध शाक्य नहीं ना लिखना चाह रहा था। पीढ़ी दर पीढ़ी लाया है, गड़बड़ी हो सकती है, जैसे आप देख रहे हैं गड़बड़ी उससे हो रही है। अगर इसको सही से कर दिया जाए, बुद्धि लिखा है, बुद्धि शाकम, ऊपर बिंदी भी है, म पढ़ते हैं संस्कृत में, शाकम, तो कहीं बुध शाक्य बुध की नहीं ना बात कर रहा है। खैर चलिए, तो लिखेगा ही नहीं तब हम क्या कहें उसको। आगे देखिए ऋग्वेद का पहला मंडल का 169 सर्ग का 6 नंबर मंत्र, फिर से पृथु बुधन का नाम ले लिया। पृथु बुधन अनुवाद जब आप पढ़ेंगे तो कहीं आपको दिखा पृथु बुधन? नहीं दिखेगा आपको। अरे पृथु नाम का जहाँ राजा होगा उसी का देख लीजिए, कहीं दिख रहा है पृथु? हे इंद्र, तुम जल बरसाने वाले विश्व के नेता, देखिए विश्व के नेता बना दिया, एवं महान मेघों के सम्मुख जाओ एवं अंतरिक्ष में स्थिर रहकर प्रयत्न करो। जिस प्रकार युद्ध क्षेत्र में राजा की सेनाएं ठहरती है, उसी प्रकार मरुतों के चौड़े खुर्रों वाले घोड़े स्थिर होते हैं। अरे भाई, पृथु तो आपका राजा है ना। राजा तुम लिख दिए, आप पृथु बुधन दोनों गायब हैं। इंद्र इंद्र कर रहे हो, जातक कथा का इंद्र तो है, लेकिन ई कहाँ गया भाई? पृथु बुधन कहाँ गए? दोनों का नाम गायब कर दिया। लीजिए भाई साहब, गजब गजब के लोग हैं। अब बुधा स्तुति हो रही है। अब देखिए, मैंने कहा था ना कि बुध की स्तुति भी दिखाऊंगा। आप ये देखिए, ऋग्वेद के पहले मंडल का 186 सूक्त का 5वां नंबर मंत्र क्या लिखता है? उत नो अहि बुधन्यो। अब यहाँ पे क्या लिखा है ध्यान से देखिएगा। अहि, ये जो इस टाइप का जो लिखा है अ पढ़ा जाता है, अहि बुधन्यो। अब नीचे अनुवाद पढ़िए क्या लिखता है? अहि बुधन हमें सुख दे। अभी तक जहाँ-जहाँ बुधन आया था, जैसे पृथ्वी बुधन, तो लिख देना था कि हे पृथ्वी बुधन हमको सुख दो, चाहे लड़ाई करो, नहीं लिखा कहीं भी, सब जगह भाग रहा था, यहाँ भाग ही नहीं पाया, लिखना ही पड़ गया कि अहि बुधन हमें सुख दे। मतलब अहि जो बुध हैं, ये बुध ने की जो बात चल रहा था, इसका कोई देवता है भाई। समझ रहे हैं? ध्यान से समझिए। ये कह रहा है कि कोई देवता है, हे अहि बुधन हमें सुख दें, सुख दीजिए भाई इनको। तो मैंने कहा ना कि स्तुति भी करेगा, करवा दिया ना मैंने स्तुति, पकड़ में आ जाएगा। तो ये आप हम सबको रोज-रोज जो है दिखाते थे, त्रिपिटक में भगवान बुद्ध जो है वेद की चर्चा किए हैं, जबकि कहीं वहाँ ना ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद की चर्चा ही नहीं है कहीं भी। ये खुद स्तुति करके बैठा हुआ है। अब बताइए, आपने आज तक ऐसा सुना है कि इन्होंने कोई अहि बुध नाम के कोई बुद्ध का मंदिर बनवाया हो, या कहीं बुध नाम का कोई कुछ तो किया हो? कहीं सुना है आपने? नहीं मिलेगा। बताएगा नहीं कि अहि बुध को, खाली कहेगा अलग है, अलग है। अरे सबूत देना पड़ जाएगा ना। किताब ही लिखा है जब पिछले 1000 साल में, तो कहाँ से देगा? हुँ? जो आता था, जो शब्द सुना था, स्तूप सुना था, बुध सुना था, जातक-कथा का इंद्र सुना था, सब डाल दिया, हैं? यहाँ कह रहा है अहि बुध न हमें सुख दे। काहे भैया, आपको क्या हो गया कि अब अहि बुध से आपको सुख चाहिए? हैं? चले आगे बढ़ें। ऋग्वेद, अब दूसरे मंडल में आ जाइए। दूसरे मंडल का दूसरा सूक्त का 3 नंबर मंत्र। अब देखिए, देवा बुध ने रजसः लिख दिया। लो भाई साहब, क्या लिख रहा है आपने? देवा बुध ने रजसः, देवा भी कह दिया, देवा ने पिय पियदसी आपने सुना था, अब देवा बुध ने हो गए और रजसः भी हो गया। अनुवाद पढ़ें भाई। देवता लोग यज्ञ के मध्य में, लीजिए,
अभी जो है बुध ने की स्तुति कर रहा था, अगली बार अनुवाद किया तो देखिए अब देवता बोल दिया। देवा बुध ने, कौन देवा बुध ने? भाई बुध देवता ना, तो लिखो ना बुध देवता। ये बुध काहे गायब कर दिया अनुवाद में भाई? आप लोग देख लीजिए, आपके आँखों के सामने है भाई। आप लोगों के आँखें है ये, सामने आँखें है। तम देवा बुध ने रजसः, 3 है, रजसः राजा जैसा जो भी हो। देवा के आगे बुध ने है, लेकिन यहाँ देवता लिख के बुध का शब्द गायब कर दिया। काहे भैया? ऐसी कहा तो सुनिए, ऐसे कौन से कांटे लग गए हैं बुध शब्द में? कहीं स्तुति कर रहे हो, कहीं गायब ही कर दे रहे हो। आगे देखिए, ऋग्वेद के दूसरे मंडल का 31 नंबर जो मंत्र है उसका 6 नंबर, ध्यान से देख लीजिए। अच्छा, इसके बाद से ये ऋग्वेद का दूसरे मंडल का 31 नंबर जो सूक्त है उसका 6 नंबर मंत्र। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे भी शमस्य ही, मतलब अहि बुधन्यो, यहाँ भी आया है अहि बुधन्यो का। और देखें अनुवाद क्या किया है, हे देवो हम तुम्हारी स्तुति करते हैं, स्तुति करने के इच्छुक हैं, तुम हमारी स्तुति को पसंद करो। अहि बुधन्य अजयक पात शविता रिभुछा एवं ऋत हमें अन्न दे। अब देखिए यहाँ पे इन सबका नाम लिया, शविता, रिभुच्छा, त्रित, अजयक पात, और यहाँ पे अहि बुधन का नाम लिया कि आप हमें अन्न दें, हम आपकी स्तुति कर रहे हैं, इनको देव मान रहा है अहि बुधन्य को। तो एक चीज तो आपको क्लियर हो गया कि जो बुधन्य शब्द मान रहा था, उनको जहाँ रजसो लिखा था उनको अपना देवता मान रहा है, उनकी स्तुति कर रहा है। कहीं कहीं पे कर रहा है या कहीं कहीं पे गायब कर दे रहा है। जहाँ कुछ और मतलब बनाना है वहां बना दे रहा है, क्योंकि बार बार आ रहा है ना, बार बार स्तुति। तो जैसे इंद्र है वैसे बुध नामक देवता तो सबसे तगड़ा देवता हो जाते फिर बुध तो। अगर हर जगह अनुवाद में इनकी स्तुति लिख देता, तो जैसे कहा जाता है ऋग्वेद का प्रमुख देवता इंद्र है, तो ऋग्वेद के तो सबसे प्रमुख देवता फिर बुध हो जाते कि नहीं हो जाते? तो खोजने लगते हैं लोग कि भाई इंद्र तो आप उसको हाथी पर बैठा देते थे, घोड़े पर बैठा देते थे, एरावत और पता नहीं अप्सरा और क्या क्या करते थे। तो बुध जो देवता है ये फिर कहाँ रहते हैं, लोग उसके बारे में पूछने लगते, अब जवाब देना पड़ जाता, एक्सप्लेनेशन करना पड़ता ना भाई। इन्होंने सबका एक्सप्लेनेशन किया, अश्वनी कुमार कौन है, सूर्य कौन है, ये देवता कौन है, चंद्रमा कौन है, तो इनका बुध देवता उसका भी एक्सप्लेनेशन करना पड़ जाता। अन्न मांग रहे हैं भाई, स्तुति कर रहे हैं ना। चले आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ये देखिए, ऋग्वेद के तीसरा मंडल है और उसका जो है 39 नंबर सूक्त है, 3 नंबर मंत्र। इसमें भी तपुषा बुधन यहाँ भी जिक्र आया है, और इसका भी आप अनुवाद देख लीजिए, गायब है बुधन। फिर इसका अगला देख लीजिए 355-7, इसमें भी छेती बुधन आया है, छेती बुधन। और यहाँ पे कहीं आपको दिख रहा है छेती बुधन? नहीं दिखेगा, गायब है। ऋग्वेद 3 मंडल का 61 सूक्त का 7 मंत्र, ऋतस्य बुध बुधन। अनुवाद देखिए भाई, ऋतस्य बुधन है तो कहीं तो बुधन आने चाहिए, यहाँ भी गायब है। दिख रहे हैं आपको? नहीं दिखेंगे। तो ये आप देखते जाइए कि किस तरह से चीजें जो हैं लगातार गायब होते जा रही हैं। फिर से बुधने रजसो आया है, महो बुधने रजसो, चौथे मंडल का पहला, दूसरा, तीसरा दिखा दिया, चौथा मंडल में आ गए। चौथा मंडल का पहला सूक्त का 11 नंबर मंत्र, इसमें भी बुधने रजसो आया है। अनुवाद आप देख लीजिए, अनुवाद में कहीं बुधने रजसो दिख रहा है? नहीं दिखेगा, गायब है। ऋग्वेद का चौथे मंडल का 4, 2, 5 सीधे शॉर्ट में पढ़िए। यहाँ फिर से पृथ्वी बुधन आ गए, समझ रहे हैं? अब पृथ्वी बुधन आ गए तो इनसे फिर से कुछ मांगेगा, स्तुति उस्तुति कुछ तो करेगा, लेकिन नाम फिर नहीं देगा। 4, 17, 14 इसमें फिर से बुध ने रजसो आ गए। देख लीजिए, इतनी बार बुध की चर्चा आ रही है, और इसमें तो पूछना ही नहीं है। अनुवाद देखिए जरा, अनुवाद देखिए, आपको कितना मजा आएगा इसमें। कहता है, इंद्र ने सूर्य के चक्र नामक आयुध को रोका। अरे भाई, सूर्य का चक्र नामक आयुध कौन सा होता है? सूर्य जो है कौन सा चक्र आयुध भेज देता है भाई? एवं स्तुति करने वाले एतस ऋषि की रक्षा की। काले रंग व टेढ़ी चाल वाले, देखे काले रंग किसको लिखा है? तो कृष्ण का। आ कृष्ण ई जुहुराणो, कृष्ण का मतलब काले रंग। तो जरा सोचिए कि आज जो है वासुदेव, जातक कथाओं के वासुदेव को कृष्ण काला काला कह के नाम फैला दिया कृष्ण, और लोग कह रहे हैं जय श्री कृष्ण। संस्कृत में इसका अनुवाद ही क्या किया है? काला, कृष्ण मतलब काला। किसी भगवान को, किसी ईश्वर को आप कहेंगे कि हे जय काले महाराज, कैसा नाम होगा भाई? संस्कृत में इसका आप देख लीजिए ना अनुवाद, कृष्ण का मतलब क्या किया है? काला रंग। एक्चुअल नाम जातक कथा में वासुदेव है, वासुदेव नाम है। अनुवाद देखिए,
काला बना के कृष्ण बना के या कृष्णा कृष्णा हो गया। खैर, आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं काले रंग व टेढ़ी चाल वाले बादल ने तेज के मूल जल की उत्पत्ति स्थान से आकाश में विराजमान इंद्र को भिगो दिया। देखिए, आसमानी राजा है इंद्र, आसमानी राजा है और बादल जो है आसमान में जाके उसको भिगो दिया। खैर, मैं जानकारी के लिए बता दूं कि वेदों में 3 तरह के भगवान होते हैं भाई। एक सुपर आसमानी होता है, जैसे सैटेलाइट 3 तरह की होती है ना, लियो, मियो, जियो। लो अर्थ ऑर्बिट, मीडियम अर्थ ऑर्बिट, जियो स्टेशनरी होता है ना 3 तरह का। इसी तरह से वेदों के देवता भी 3 तरह के होते हैं। एक लियो, लियो मतलब इनका तो लियो ख़ैर ज़मीन पे ही रहता है। मियो, मीडियम ऑर्बिट, इनका इंद्र जो है वो अंतरिक्ष वाला है, बीच में रहता है। एक सुपर आसमानी है, वो भी देवता है, वो सुपर आसमान में रहते हैं भाई। ख़ैर, अब चौथे मंडल 4, 19 और 3 और 4 दोनों देख लीजिए आप। इसमें 3 नंबर में बुद्धयम बुद्धयम शब्द आया है। दिख रहा है आपको? 2-2 बार आया है। बुद्धयम बुद्धयम अनुवाद में गायब कर देगा। 4 नंबर में फिर से बुधन आया हुआ है। लेकिन यहाँ पे क्या कर देगा? पत्थर कटवा रहा है, क्या-क्या कटवा रहा है, स्तुति भूल गया यहाँ पे। ऋग्वेद के 4:55-6 में देखिए फिर से अहिना बुधन्य आ गया। अब अहिना बुधन्य आ गया तो स्तुति कहेगा, स्तुति करने लगेगा। देखिए यहाँ पे अनुवाद में लिखा है, हे तू अहि बुधन्य के साथ तुम्हारी स्तुति करते हैं। अहि बुधन्य के साथ अहि बुधन्य की स्तुति करने लगता है तुरंत, ठीक है? फिर यहाँ से अहि बुधन्यो, अब देखिए अहि बुधन्य की जगह एस वाला अहि बुधन्यो लिखा है, इसकी भी स्तुति करेगा। अहि बुधन्यो फिर से स्तुति करेगा। 5वें मंडल में, 6ठे मंडल में, यहाँ 6ठे मंडल देखिए फिर से अहि बुध आ गया, फिर से यहाँ पे स्तुति करेगा। तो बुध की कई बार स्तुति भी इन्होंने की है, लेकिन आज तक आपको इन्होंने बताया है कि जैसे इंद्र देवता है ऋग्वेद में, वैसे ही बुध कोई देवता है जिनकी स्तुति करते हैं? बताइए। बुध इनका कोई देवता होना चाहिए ना भाई जिसकी ये स्तुति करें। अब कह देगा बुध तो एक ग्रह है। अरे भाई ग्रह होते हैं तो यहाँ तो आप तो उनकी स्तुति कर रहे हो, अन्न दे रहे हो। बुध का आप ग्रह का आप स्तुति करते? यहाँ तो है नहीं। फिर इंद्र भी ग्रह होना चाहिए था। तो वो भी लॉजिक नहीं लगने वाला है। यहाँ आप साफ-साफ देख सकते हैं कि ये बार-बार जो है स्तुति की इनकी बातें आ रही है। 7वें मंडल में फिर से बुधन्य की चर्चा आई है। 7वें मंडल 9 सूक्त में, 6 सूक्त में, 34 सूक्त में, सब में आप देख लीजिए बुध ने बुधंत, बुधंत शब्द आया है 9 7 9 4 में देख लीजिए आप। और इनके यहाँ वेद नहीं होता है, जात वेद होता है। और देखिए ये 7 34 17 में फिर से बुधन्य अहि बुधन्य की चर्चा आ गई। हुँ। कराए अग्नि हमें हिंसक के हाथ में न सौंपे, यज्ञ की कामना करने वाले का यज्ञ छीण न हो। तो भैया स्तुति करो ना अहि बुधन का, कहाँ स्तुति गायब हो गया? 7:35-13 में फिर से अहि बुद्धे आ गया, 7:29-5 में फिर से अहि बुद्धे आ गया। देख लीजिए केवल जो है चल रहा है स्तुति पे स्तुति। 7:56-14 में बुधन्य आ गया फिर से, 7:78-5 में फिर से बुधंत आ गया। देख लीजिए सब आप लोगों की आँखों के सामने है। ये देखिए 8वें मंडल के 40 नंबर सूक्त का 5वां मंत्र सप्तबुध की चर्चा आ गई भाई। देख लीजिए, क्या लिखा है यहाँ पे? सप्तबुध। अनुवाद में देखिए अनुवाद में कैसे इन्होंने चालाकी मारी है, सप्तबुध को किल्ला जान जाएँ लोग कि सप्तबुध की चर्चा चल रही है। यहाँ लिख दिया वे दोनों 7 जड़ों एवं बंध। अब बताइए बुध का मतलब जड़ों एवं बंध होता है? वे दोनों 7 अरे वे दोनों 7 कहाँ लिखा है भाई? इसमें लिखा है सप्तबुध। 7 बुद्धों की चर्चा आ रही है, सप्तबुध न अनुवाद कर रहा है वे दोनों 7। अरे वे दोनों कौन से 7 भाई? और जड़ों एवं बंध, हैं? तो आप देख लीजिए कि कैसे इन लोगों ने जहाँ-जहाँ चर्चा आई है अनुवाद कैसे बदल दिया। पहले क्या करते थे ये, पाणिनि का अष्टाध्यायी था, तो उसमें ना आया था पराशर भिक्षु, तो कहते थे पराशर भिक्षु का मतलब ना ऋषि की बात हो रही है वहाँ पे। फिर क्या हुआ कि अंग्रेज सब जब पढ़े हैं वाणभट्ट का हर्षचरित, तो उसमें भी देखे कि पराशर भिक्षु का चर्चा है, खूब बाकायदे डिटेल्स में चर्चा था, वो पूरी तरह से बौद्धिस्ट भिक्षु थे। तब उन्होंने खाल खींचनी शुरू की कि अबे ये तुम लोग बोलते थे कि पाणिनि के अष्टाध्यायी में ऋषि हैं तुम्हारे, ये तो हर्षचरितम में तो साफ-साफ पराशर भिक्षु तो बुद्धिस्ट लिखा हुआ है। तब फिर इन्होंने पाणिनि को घटा के पीछे किया, नहीं तो ये तो पाणिनि को ईसा से 800 3000 साल पहले बताते थे। समझ रहे हैं? अनुवाद ही बदल देते हैं ये। तो ये वेद का अनुवाद बदल-बदल के इसको पुराना बताने की कोशिश की गई है। त्रिपिटक में कहा जा रहा है कि त्रिपिटक में वेद की चर्चा है, उसमें कहीं चर्चा नहीं है। इनके यहाँ देखिए सप्तबुध तक की चर्चा मिल गई आपको 8वें मंडल के 40 नंबर सूक्त के 5वें नंबर में, या सप्तबुधन मड़वा। देख लीजिए सप्तबुध चर्चा में आ गया। अब बोलिए अब क्या करें? अनुवाद में देखिए घोटाला कर गए, वे दोनों 7 जड़ों, अबे 7 जड़ थोड़ी लिखा है, वे दोनों 7 बुध यहाँ पे होना चाहिए था। अभी बुध ने की स्तुति कर रहा था यहाँ पे देखिए 7 जड़ हो गए हैं अब, हैं?
देख लीजिए, आगे देखिए 8 66 5 में देखिए बुधनेषु रजः, फिर से राजा बुधनेषु, बुध की चर्चा आ गई। अनुवाद में फिर से गायब कर देगा, अनुवाद ही बदल देगा। आपके त्रिपिटक में बताएगा कि त्रिपिटक में वेद की चर्चा है। सुना है ऐसा घोटाला आपने? पहले इनकी किताब खोल देते ना, आज तक कोई खोलता तो है नहीं, खोल के नहीं दिखाता। वो दिन रात आके अरे! भगवान बुध ने चर्चा इसीलिए हम पुराने हैं, अपना सबूत नहीं है। तो देख लीजिए आज। फिर ये देख लीजिए 10वें मंडल का 10-8-3 में यहाँ भी बुध ने की चर्चा है। और देखिए 10-47-3 फिर से पृथु बुध की चर्चा आ गई यहाँ पे, अनुवाद में फिर गायब। 10-61-12 में फिर से बुधंत की चर्चा आ गई, देख लीजिए। 10-14-4 फिर से बुधन्य की चर्चा आ गई, अनुवाद में अहि बुधन्य नामक देव। अब ध्यान दीजिए, इसका देखिए ऋग्वेद 10-64-4 बुधन्य लिखा है ना यहाँ पे, और यहाँ पे लिखा है हवि मणि। हवा महे कहीं लिखेगा, कहीं पे हवि मणि लिखेगा। ऋषि मुनि लिख देता है, या फिर शाक्य मुनि लिख देता। बुधन्य क्या लिखता है अनुवाद में? अहि बुधन्य नामक देव। आप बताइए, आपको कहीं बताया गया है अहि बुधन्य नामक कोई देव का? नहीं बताया गया ना आपको। यहाँ पे लिखा हुआ है बुधन्य, अनुवाद भी किया है अहि बुधन्य नामक देव। कहीं-कहीं पे करता है अनुवाद, कहीं-कहीं पे जहाँ देखता है कि अब कोई ऑप्शन ही नहीं है, कैसे भागें, तो लिख भी देता है। पकड़ में तब भी आ जाता है ये। फिर ये देख लीजिए यहाँ पे अहि बुधन्य 10-66-11 अहि बुधन्य की फिर से चर्चा यहाँ पे। और फिर देखिए अनुवाद में भी लिखा है अहि बुधन्य मेरी पुकार सुने। अहि बुधन्य से कह रहा है मेरी पुकार सुने भाई, अहि बुधन्य मेरी पुकार सुने। तो आप यहाँ साफ-साफ देख सकते हैं कि कहीं-कहीं अनुवाद किया है, स्तुति के लिए पुकार रहा है, देवता मान के बैठा है, लेकिन आज तक आपको बताया गया कि ये बुध कौन थे, बुधन्य कौन है, बुध कौन है, बुधन्य अहि बुधन्य कौन है? बताया क्या? स्तुति तो खूब चल रही है वेद में। स्तूप भी मैंने आप लोगों को दिखाया। फिर ये देखिए 10-73-8 फिर से यहाँ बुधन की चर्चा है, उनकी भी स्तुति कर रहा है, सभी देव तुम्हारी स्तुति करते हैं, ये देख लीजिए। फिर 10-77-4 इसमें भी बुधन की चर्चा आ गई। 10-92-12 फिर से बुधन्य की चर्चा आ गई। हुँ, और इनकी भी स्तुति कर रहा है। 10-93-5 फिर से बुधन्येषु बुधन्य, 2-2 बार आ गया बुधन्येषु बुधन्य, 2-2 बार आ गया। अनुवाद में कहता है जो अहि-बुध स्थित है। लो भाई साहब अहि-बुधन्य को स्थित बता दिया। अनुवाद में 10-108-7 फिर से देखो अद्रि बुधनो, उनको अद्रि बना दिया, अद्रि बुधनो कर दिया भाई। और ये देखिए 10-111-8 फिर से बुधन की चर्चा आई। 10-135-6 फिर से बुधन की चर्चा आई। 10-139-3 रयो बुधन, फिर से रयो बुधन की चर्चा आ गई। देख लीजिए रयो बुधन, पाली का शब्द होता है रयो, मतलब कि राजा बुधन। देख लीजिए। और लेकिन अनुवाद ही ऐसा करेगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा, दोनों शब्द ही गायब कर देगा। 10-171-3 फिर से यहाँ पे बुधनाय शब्द आ गया। देख लीजिए ना, आपके सामने है। तो मैंने आप लोगों को मेरे ख्याल से सफिशिएंट जितना हो सका है, बहुत दिनों से मैं सुन रहा था कि त्रिपिटक में वेदों का ज्ञान है, हमको तो नहीं मिला कहीं ऋग्वेद शब्द, लेकिन हमने आप लोगों को इनके वेद खोल के दिखा दिया, स्तूप वेद शब्द दिखा दिया। अजातक खैर इंद्र है ही है। अच्छा, इसके बाद से और कोई भी जिनको ऐसा लगता है कि उनका वेद पुराना हो गया है, कोई भी जिसको ऐसा लगता है कि उनके पास कोई सबूत है, तो आके भैया यहाँ सबूत दे दीजिए। यही एक होता है ना कि आप सबूत दीजिए और साबित कर दीजिए।